हेलो एवरीवन, सीबीएसई ने 5 जुलाई 2021 को एक सर्कुलर जारी किया है जिसके अकॉर्डिंग इस बार सेशन 2021-22 में 9 से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के एग्जाम सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग होंगे। इसका मतलब यह है कि पूरे सिलेबस को 50-50% के दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा और इनका एग्जाम टर्म 1 एंड टर्म 2 के फॉर्म में होगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने यह भी अनाउंस किया है कि सिलेबस का रिडक्शन भी किया जाएगा। लेकिन कितना सिलेबस रिडक्शन होगा, मतलब किस टॉपिक को हटाया जाएगा या किस यूनिट को हटाया जाएगा, रिवाइज सिलेबस क्या होगा, इसके लिए आपको कुछ वेट करना होगा। इसकी इंफॉर्मेशन आपको जुलाई के एंड तक मिल पाएगी। लेकिन जब से ये सर्कुलर आया है तब से स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका एग्जाम टर्म 1 इन टर्म 2 इस दो पार्ट में होगा। टर्म 1 का एग्जाम नवंबर-दिसंबर में होगा, जबकि टर्म 2 का एग्जाम मार्च-अप्रैल में होगा। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि टर्म 1 का जो एग्जाम होगा वो प्योरली एमसीक्यू होगा, मतलब सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, जो कि कई टाइप के हो सकते हैं। मतलब सिंपल एमसीक्यूज हो सकते हैं जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे, या केस बेस्ड एमसीक्यूज हो सकते हैं। केस बेस्ड एमसीक्यूज मतलब आपको कोई पैराग्राफ दिया जाएगा और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, या रीजन असेसन बेस्ड एमसीक्यूज हो सकते हैं। रीजन असेसन बेस्ड एमसीक्यूज मतलब आपको एक रीजन होगा, एक असेसन होगा और उससे रिलेटेड फिर एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ये जो आपका एमसीक्यू एग्जाम होगा ये 1.5 आवर का होगा, मतलब 90 मिनट्स का होगा, और इसके अंदर सिर्फ आपका 50% सिलेबस आएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको जो आंसर देने होंगे वो OMR शीट पे देने होंगे, जिसको सीबीएसई के साइट पे बाद में अपलोड किया जाएगा। ये तो बात रही टर्म 1 के एग्जाम की। टर्म 2 का एग्जाम आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, मतलब आपको इलेबरेटिव आंसर लिखने होंगे जैसा आप पहले करते आए हो, और इसके अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब शॉर्ट, लॉन्ग, केस बेस्ड सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे। लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसमें आपको डिटेल में आंसर लिखने होंगे। ये इस तरह का एमसीक्यू पेपर नहीं होगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर होगा। जैसा इसमें 1.5 घंटे का पेपर था, इसमें 2 घंटे का पेपर होगा। लेकिन सिलेबस इसमें भी 50% ही आएगा। जो 50% यहाँ कवर हो गया था वो अब दोबारा से नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ भी आपका सिलेबस 50% ही होगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा उसमें इन दोनों का, टर्म 1 और टर्म 2 का इक्वल वेटेज होगा, मतलब 50-50% वेटेज होगा। और ये सिर्फ थ्योरी एग्जाम के लिए है। प्रैक्टिकल के मार्क्स सेपरेटली कैलकुलेट किए जाएंगे जैसे वो पहले लगातार होते रहे हैं। लेकिन थ्योरी का मार्क्स जो है वो इन दोनों टर्म के ऊपर इक्वली डिवाइड होगा। बच्चों, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीबीएसई ने कुछ कंडीशंस भी लगाई हैं। इन कंडीशंस को ध्यान से समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। कंडीशन नंबर 1, अगर आपके टर्म 1 और टर्म 2 दोनों एग्जाम स्कूल्स में या सेंटर्स में हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर कोविड की कंडीशन कंट्रोल में होती है और आपके एग्जाम स्कूल्स में या सेंटर्स में हो जाते हैं, 9th और 11th क्लास के एग्जाम चूंकि वो होम एग्जाम होते हैं इसलिए वो स्कूल्स में होंगे, जबकि 10th और 12th जो कि बोर्ड क्लासेस हैं वो सेंटर्स में होंगे। तो अगर सेंटर्स में और स्कूल्स में जाके आप एग्जाम देते हो, उस कंडीशन में टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का वेटेज 50-50% होगा, मतलब इक्वल वेटेज होगा, और इसको टोटल मिलाकर आपका थ्योरी का मार्क्स तैयार किया जाएगा। कंडीशन नंबर 2, अगर आपका टर्म 1 का एग्जाम नहीं हो पाता है, टर्म 1 का एग्जाम नहीं हो पाता है मतलब सेंटर्स में या स्कूल में जाके नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में आप घर से ये एग्जाम दोगे, टर्म 1 का एग्जाम दोगे।
लेकिन टर्म 2 का एग्जाम हो जाता है। टर्म 2 का एग्जाम हो जाता है मतलब ये आप सेंटर्स में या स्कूल में जाके दे पाते हो। तो उस कंडीशन में वेटेज 50-50% नहीं होगा, क्योंकि टर्म 2 का एग्जाम आपने स्कूल में दिया है या सेंटर्स में दिया है, इसलिए इसका वेटेज इंक्रीज कर दिया जाएगा, 50% से बढ़ा दिया जाएगा, सपोज 70% कर दिया गया, जबकि इसका वेटेज रिड्यूस कर दिया जाएगा, सपोज 30% कर दिया गया। कंडीशन नंबर 3 ध्यान से समझिएगा। अगर सपोज टर्म 1 का एग्जाम आपका हो जाता है, मतलब आप इसको सेंटर्स में या स्कूल में जाके दे पाते हैं, लेकिन टर्म 2 के टाइम पे, मतलब मार्च अप्रैल के टाइम पे कोविड की कंडीशन खराब हो जाती है और टर्म 2 का एग्जाम नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में चूंकि आपने टर्म 1 का एग्जाम स्कूल्स में या सेंटर्स में दिया है, इसलिए इसका वेटेज इंक्रीज कर दिया जाएगा, इसका वेटेज कम हो जाएगा। सपोज इसका वेटेज अब 70% कर दिया गया, इसका वेटेज 30% कर दिया जाएगा। कंडीशन नंबर 4, अगर आपके ये दोनों ही एग्जाम नहीं हो पाते हैं, मतलब टर्म 1 और टर्म 2 दोनों एग्जाम आप सेंटर्स में जाके नहीं दे पाते हो या स्कूल में जाके नहीं दे पाते हो, तो उस कंडीशन में आप ये दोनों एग्जाम घर से दोगे, मतलब ऑनलाइन दोगे। उस कंडीशन में इन दोनों का वेटेज कम कर दिया जाएगा, मतलब 50-50% नहीं होगा, बल्कि सपोज 25-25% कर दिया गया, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें आपके जितने भी इंटरनल असेसमेंट होंगे, इंटरनल असेसमेंट मतलब जितने भी आपके यूटी होंगे या असाइनमेंट्स होंगे या आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा या आपके जो भी और दूसरे पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, उन सबको इंक्लूड किया जाएगा इसके साथ। मतलब टर्म 1 टर्म 2 का एग्जाम जो आपने घर से दिया है वो, मतलब ऑनलाइन दिया है वो, प्लस जितने भी पीरियोडिक टेस्ट हैं वो सबको मिलाकर फिर आपका थ्योरी का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो होपफुली बच्चों आप ये चारों कंडीशन समझ गए होंगे कि किस कंडीशन में किस तरह से आपका रिजल्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार सीबीएसई ने स्कूल्स को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जिसके अकॉर्डिंग इस बार स्टूडेंट के जितने भी इंटरनल टेस्ट होंगे, मतलब जितने भी यूटी होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, प्रोजेक्ट वर्क होंगे, इंटरनल टेस्ट होंगे, उन सब के लिए हर एक स्टूडेंट का एक डिफरेंट स्टूडेंट प्रोफाइल तैयार किया जाएगा, जिसमें उसके पूरे साल का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड कंडीशन नंबर 4 में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो होपफुली बच्चों आप ये चारों इंफॉर्मेशंस को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और आपके मन में जितने भी डाउट्स रहे होंगे रिलेटेड टू न्यू मार्किंग स्कीम और रिलेटेड टू न्यू सर्कुलर ऑफ सीबीएसई, वो सारे अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।